Hi friends, welcome to my channel. It's Monday evening and today I just rested and I fasted. मैंने मॉर्निंग में सिर्फ ऑरेंज खाया at around 10:30 and actually I was supposed to have it in small garden but then I was got talking to Daryl sir and he was like spot on. You whatever you said is spot on. So I was talking to him and then आई केम होम 10th ऑरेंज खाया और चना कुरमुरा खाया मैंने वो बोल फुल उसमें थोड़े मैंने सेव डाले थे या दैट्स व्हाट आई डू एंड rested because yesterday I did 10 kilometers, right? So the body, what happens is that it goes in overdrive because it is used to 5 kilometers and suddenly मैं उसको push करती हूँ 10 kilometers. मैंने कल चल आई वॉज वॉकिंग ओके एंड दैट ऑल्सो इज क्लाइंबिंग स्टेप्स एंड ऐसे एंड द टोपोग्राफी इज ऑल्सो नॉट स्ट्रेट ना ऐसे 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 तो इसके वजह से क्या होता है ना माई बॉडी को मैंने रेस्ट दिया आई डिड नॉट पुश इट फर्दर तो मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को मुझे वो बिरयानी पेट्रोल पंप है ना वहाँ पर फूड कार्ट बिरयानी कार्ट वो मुझे ट्राई करनी है इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम व्हेन आई हैड राइस व्हेन डिड आई हैव राइस आई थिंक आई हैड इट वो जिस दिन वाइट कुर्ता पहना था 15 16 17 days ago आई हैड राइस पुलाव खाया था उस दिन मैंने दैट इज़ द ओनली थिंग That was a very awesome look of mine, that white kurta. I don't think I can replicate it. It is so beautiful. कभी कभी मैं खुद भी I used to always wanted to look that way, कि वो white kurta, fully white. देखो, when I said note to my viewers, a lot of people felt bad. आई विल टेल यू मुझे लेडी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स ने बहुत तकलीफ़ दी है इन द पास्ट धड़ाधड़ मैसेजेस करते थे एटलीस्ट बिकॉज आई एम अ स्मॉल टाइम क्रिएटर मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत लेस है तो मेरे पास आई यूज टू ऑल्सो बी इंथुजियास्टिक इन आंसरिंग बट वंस अ कंटेंट क्रिएटर रीचेज अ सर्टन हाइट जैसे उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बन जाते हैं जब तक तुम उनकी तारीफ़ नहीं करते हो ना वो आंसर भी नहीं करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी इग्नोर करते उनका एक टीम ऑफ मॉडरेटर्स होता है तो जो भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वो तुरंत डिलीट करते हैं और जो पॉजिटिव है वो रखते हैं और वो मॉडरेटर्स आंसर करते हैं वो कंटेंट क्रिएटर कभी आंसर नहीं करेगा बिकॉज आफ्टर समटाइम्स दे बिकम टू बिग दे कैन नॉट बी सिट एंड वो खुद भी आके बैठ के टाइप नहीं करते हैं तो तुम अगर लगता है कि अरे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है फिर भी ये आंसर तुम जाके देखो अगर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो तो कितना आंसर करते हैं आंसर करेंगे ही नहीं अगर करते भी है तो उनके मॉडरेटर्स या उनका टीम करता है इनका एक मार्केटिंग आफ्टर समटाइम्स दे हैंडल दीज दे आउटसोर्स द सर्विस टू द मार्केटिंग टीम एक आउटसोर्स कर देते हैं पर उनका चैनल किस तरह से उनको एडवर्टाइज करना है किस तरह से करना है दे आर नॉट अ वन मैन शो देन उनका नाम ही रहता है बट देन दे आर टेकन ओवर बाय सम अदर मीडिया कंपनी सी डोंट थिंक दिस यूट्यूब थिंग इज समथिंग सिंपल व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट इज नॉट व्हाट यू गेट हर कोई शांति नहीं रहता है मैं तुम्हें अब आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ओके मेरा एक ट्रूथर कम्युनिटी के बंदे के मतलब वी वर क्वाइट गुड फ्रेंड्स लाइक ओके क्योंकि इनसे हम लोग अच्छे खासे दोस्त भी थे लाइक ही वॉज फ्रॉम यूएस और वो अपने हिसाब से वो कंटेंट क्रिएट करता था नाउ आई न्यू हिम थ्रू अनदर फीमेल राइट एक टाइम आ गया कि उसी के चैनल के ऊपर जब वो मुझे अटेंशन देने लगा उसको बुरा लगा वो फीमेल के साथ तो उसने मुझे ताने मारने लगे कि तुम उसकी तारीफ़ करती हो मेरे चैनल पे मेरी तारीफ़ नहीं कर समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट तो मुझे इतना
आई लॉस्ट इट लाइक एनीथिंग। आई सेड ये अगर ये इसका कंटेंट, तुम उससे दिग्गज हो, तुम उसके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। ये अंडे में से निकला हुआ बच्चा है, हम उसको मोटिवेट करेंगे। वी हैव डन आर थिंग्स, ठीक है ना। तो उस वो बहसबाजी करी थी उसने मेरे से, लड़ाई भी की, ये वो किया ना। ये लड़का, ये जो बंदा था, ये आदमी, ही बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो मुझे शाउट आउट्स भी देता था। तो सम ऑफ हिज सब्सक्राइबर्स यूज टू कम एंड वॉच माई कॉन्टेंट, और वो मेरे सब्सक्राइबर्स भी बन गए। फिर वो लाइव पे क्या हो गया, वो ही बिकेम टू बिग फॉर हिज बूट्स। फिर वो लाइव्स करने लगा और अनाप शनाप कुछ भी ऐसे अजीब सी चीज़ें। तब मैंने उसको मुंह पे तभी कहा कि काम डाउन, कि तुम कुछ ज़्यादा ही, वो मेरा फीडबैक ले रहा था। मैंने बोला तुम हद से ज़्यादा जा रहे हो और ये बहुत मिसलीडिंग है। बंदे को पसंद नहीं आया, उसने मुझे लाइव में मेरे साथ बहसबाजी की, मुझे इंसल्ट किया, मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। आई वॉज क्वाइट। तो फिर क्या हुआ कि उसके जो चमचे या उसके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब कर दिया या मेरे से मेरा कंटेंट देखना बंद कर दिया। ऐसा कुछ हुआ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके जो फॉलोअर्स थे वो, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश स्पीकिंग थे, यूएस यूके कनाडा का क्राउड था। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको देखना है वो देखो, नहीं तो नहीं, राइट ना। तो ऐसा भी होता है कि दूसरे चैनल के लोग भी तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं इफ़ तुम्हारा कोलैबोरेशन दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ होता है। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मेरे खुद लाइव। तो ये बंदे के साथ मेरी बहसबाजी हो गई और बहुत बुरी तरह से उसने ये किया। मैंने भी बॉदर करना बंद कर दिया, मैंने केयर नहीं किया, क्योंकि मैंने उसको मुंह पे बोला कि इतना तुम गॉड, तुम भगवान बन चुके हो, इट्स गॉन टू योर हेड। तुम कुछ भी 2 and 2 is 6, 2 and 2 is 4, 2 and 2 is not 5, राइट। तो लोग बहुत एरोगेंट बन जाते हैं इस लाइन में, तुमको थोड़ी सी नॉलेज क्या मिल जाती है। और ये नॉलेज कलेक्टर्स होते हैं भाई, क्यों खोदना है तुम्हें। कीप योर लाइफ सिंपल, सिंपल सिंपल रखो, जितना समझ में आया और समझ में आता है, राइट ना। तो अनसब्सक्राइब कर दिया उसके सारे फॉलोअर्स ने, और काफ़ी, दे मस्ट बी क्वाइट अ नंबर, मे बी 10 to 15 पीपल और समथिंग रेगुलर्स, ठीक है। फिर वहाँ से कुछ वुमेन दे बिहेव लाइक हिज गर्लफ्रेंड और हिज वाइफ और समथिंग, कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव बन जाते हैं उसको लेकर। लुक एट इट, आई एम टेलिंग यू, मैन बीइंग मैन। अभी मेरी बहसबाजी वुमेन्स के साथ भी हुई, वुमेन के साथ भी हुई। वुमेन क्या करते हैं, दुनिया मतलब वो ना लाइफ टाइम की दुश्मनी रखते हैं, मतलब नहीं, बात ही नहीं करनी है तो बात ही नहीं करूँगी, मैं इसका कंटेंट देखूँगी भी नहीं। भाई इसने मुझे ताने मारे, इसने मुझे इग्नोर कर दिया, तो ऐसा है। बट विद गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट मैन ना, खुले में ओपनली उसके लाइफ पे तू मैं हो रही है, हाँ। और वो मुझे मिमिक करके वो मुझे इंसल्ट करा है। लुक एट शांति, हाँ शी गोज अबाउट, आई सेड दिस इज़ वेरी पेटी, ये सब तुझे बोल का मतलब क्या, मतलब ये यू नो दिस। और मैंने बोला होल्ड ऑन, और ना हमारी रियली बहसबाजी हो रही थी। आई सेड जस्ट माइंड योर लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हो रही थी और बाकी के लोग तमाशा देख रहे थे। अब साइड्स भी लेना चाहते थे शायद से, लेकिन आई स्टक टू माई गन्स, लाइक यू नो, आई वॉज लाइक नहीं, यू आर गोइंग, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। ये तो कोई बात नहीं हुई, जस्ट बिकॉज तुम कंटेंट क्रिएट करते हो और वाहियात सी चीज़ें बोलते हो, कोई मीनिंग भी बनता नहीं है, सेंस भी बनता नहीं है। विदिन 2 months, ठीक है, उसने थोड़ा नाटक नकरा किया। विदिन 2 months ही गॉट बैक इन टच विद मी, हाउ आर यू, दैट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल, ओ गुड कंटेंट। तो हु बिकेम द फूल, हिज फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, जो उसका सुन के मुझे अनफॉलो करके यू नो टीम बनाई थी। वाइल एज ही गॉट इन टच विद मी, गॉट बैक विद मी, और मेरी तारीफ भी करने लगा और केप्ट इन टच विद मी। तुम मूर्ख कौन बने, फॉलोअर्स। एज ए सेड विद मैन, तुम उनके साथ बहसबाजी करो, डंके की चोटी पे लड़ाई भी करो। अभी मैं मेरे नेबर की बात ही कर रही हूँ, मैं उसके बहसबाजी, लेकिन मुँह कौन बना रही है, उसकी बीवी, जबकि मेरे उसके साथ कोई बातचीत होती नहीं है।
दुनिया भर की दुश्मनी पाल रही है और वो बंदा मेरे से हाय हेलो कर रहा है बराबर से, और आज की तारीख में पूरा पेंट वेंट भी करके दे दिया। तो ऐसा होता है विद मेन। तो मैन एंड वुमेन के साथ वो जो दुश्मनी, बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट इस तरह से हो जाती है कि मैन करें, दे विल हैव देयर दुश्मनी, बट एट द सेम टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भाई मिट्टी पाओ और देन दे विल टॉक एवरीथिंग एज वे एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ, दिस इज़ अ मैसिव एग्जाम्पल, नॉट जस्ट दिस इज़ माई नेबर, एंड नेबर के साथ तो एकदम then मैं even I didn't behave, I appreciated, I said congratulations जो भी है, मैंने अपने डिफरेंसेस साइड में रख के मैंने उससे बात की। नहीं ना, एंड ऑफ द डे वी आर बोथ ओनर्स नाउ। वो ज़माना चला गया है कि हम लोग अपने पेरेंट्स के पीछे भी खुले में दोनों ओनर्स है, तो वो इक्वेशन चेंज हो जाता है। व्हेन आई एम टॉकिंग टू माई कॉन्टेंट, व्हेन माई फेलो कॉन्टेंट क्रिएटर, वो डिफरेंट कम्युनिकेशन रहेगा। व्हेन आई एम टॉकिंग टू माई सब्सक्राइबर्स, वो अलग कम्युनिकेशन रहेगा। आई कैन नॉट हैव द सेम कम्युनिकेशन विद एवरीबडी। और मैं तुम्हें लिख के देती हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हरामी भी होते हैं ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कैरी नहीं करते हैं। तुम उनकी कितनी भी लल्लू चप्पू करो, ये तो मैं हूँ। इनिशियली मैं बहुत टाइप करती थी, अभी मैं खुद भी पर्सनली भी, आई एम नॉट अ वेरी व्हाट्सएप पर्सन, आई एम नॉट अ वेरी सोशल मीडिया पर्सन, और मुझे अभी अननेसेसरी इरेलीवेंट चीज़ों पे मैं बहुत ही रेयरली टाइप करती हूँ। अगर मेरी कोई तारीफ़ करता है, क्रिटिसाइज़ करता है, देन आई लुक इनटू इट, या मैं बोलती हूँ थैंक यू, बस उतना ही। मैं ये भी नहीं बोलती हूँ गो वॉच माई अदर कंटेंट और थैंक यू फॉर द विजिट। ये फॉर्म कुछ लोग क्या करते हैं ना, कट कॉपी पेस्ट करते हैं। आई हैव सीन कंटेंट क्रिएटर्स डूइंग कट कॉपी पेस्ट। वो सारे लोगों को एक जैसा आंसर देंगे, थैंक यू फॉर द विजिट, कीप वॉचिंग माई कॉन्टेंट, थैंक यू, बस उतना ही। बट एटलीस्ट आई गिव माई फीडबैक, बिकॉज आई फील वी आर नॉट रोबोट्स, राइट। फिर भी अगर औरतों को मुंह फुला के बैठना है और उनको डिफरेंसेस रखने हैं, गुड फॉर देम। यही तुम्हारी ये जो मुंह फुलाने की आदत है, क्या बोलते हैं ना, अब्दुल्ला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, किसके साथ कोई लड़ाई नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, अपने आंग पे ले रहे हैं, बस पर्सनली ले रहे हैं और वही सड़ा के बैठ रहे हैं। मेरा ऐसा नहीं है। एज आई सेड, इवन इफ आई एम वेरी एंग्री विद सर्टन थिंग्स ना, आई माइट नॉट शो इट। जो पहले मैं दिखाती थी, अभी मैं क्या करती हूँ ना, मैं आई जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड आई सेड लॉर्ड हेल्प मी हैंडल दिस। एंड अभी क्या हो गया ना, एज आई सेड, हायरार्की जैसी चेंज हो जाती है ना, हमारा नेचर भी चेंज हो जाता है। ओ बट मैंने तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछा, तुम्हारे सिंपल या हार्ड या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की बात ही नहीं है। Maybe you all are so enthusiastic as a subscriber, but me as a content creator is on a different level at the moment. You won't believe, पहले मैं इतनी ऐसी थी ना, थैंक यू फॉर योर विजिट, कीप वॉचिंग माई अदर कंटेंट। हाँ, मैं करती थी ऐसे, मैं मेरे हर एक चीज़ को बैठ के आंसर करती थी। अभी मैं नहीं करती हूँ। अब आई एम जस्ट हैविंग चाज बटर मिल्क एट द मोमेंट। फास्टिंग करने से देखो मेरा चेहरा कैसा हो गया है। फास्टिंग इज़ अ मस्ट, फास्टिंग एंड रेस्ट, बिकॉज येस्टरडे आई वॉज ऑल ओवर द प्लेस। कॉफ़ी से भी ब्रेक ली, चाय से भी ब्रेक ली, पानी भी ज़्यादा मैंने पिया नहीं, बिकॉज कंटिन्यूसली पानी नहीं पिया मैंने। सुबह 2 कप पानी पिया। आई डिड नॉट इवन हैव माई आंवला और वट एवर, बिकॉज सिट्रसी है ना वो। थोड़ा सा ब्रेक दिया मैंने, सो आई जस्ट हैड माई ऑरेंज। आई होप यू अंडरस्टैंड, वी फीमेल शुड लेट गो दिस जिद एंड ज़बरदस्ती वाली हरकतें, चाइल्डिश हरकतें कि मुझे आंसर नहीं किया, मुझे इग्नोर किया, मुझे सुना दिया। हाँ, सुनने को होता है, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। मैंने कितना सुना होगा, ना लेना ना देना, लोग मुझसे आके भिड़ते रहते थे। और ये मत सोचो कि मेरे तो लोगों के साथ काफ़ी पर्सनली एक्सचेंज रहता है, मेरे दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ। हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
और ये बड़े बड़े तुम देखते हो कि कभी कभी नाम और थंबनेल में इनके चेहरे रहते हैं, लेकिन इनके पीछे कोई और ही ऑपरेट करता है. टुडे फ्रॉम माई गार्डन आई गॉट 3 पॉट्स. मेरे एक ज़माने में ये गार्डन बहुत वेल मेंटेन्ड था, काफ़ी अच्छा दिखता था, हरा भरा. अभी इतना बंजर धरती की तरह बन गया है. आई थिंक दूसरे दूसरे लोग ना आके अपने पॉट्स भी वहाँ रखते थे, तो पानी डालते थे, तो लोगों का आना जाना होता था वो उस गार्डन के अंदर. बच्चे भी खेलते थे हाइड एंड सीक. अभी कोई जाता नहीं है, तो मे बी द एनर्जीज आर लाइक डल. लोगों से जैसे वाई आर माई प्लांट्स वेरी हैप्पी बिकॉज दे कैन हियर माई वॉइस, they can feel my touch when I'm watering them. I touch the leaves, I check the leaves. लाइफ में ना तुम ऑब्जर्वेंट भी बनो. आई टेल यू विद मी, और इफ़ यू आर ऑल ओवर द प्लेस ना, तो तुम विल मिस आउट ऑन लाइफ. व्हेन आई सिट इन द स्मॉल गार्डन आई ऑब्जर्व the ecosystem around. I see the rat, I see the birds, I see the crow, sparrow, different types of birds, squirrel, leaves, flowers, plants, people around. हमें शांत होने का मौका मिलना चाहिए. दैट इज़ उसको बोलते हैं ऑब्जर्विंग. दैट इज़ कॉल्ड enthusiasm. When you are enthusiasm in life itself, अपने सम पीपल आर वेरी प्राउड अपने आइडेंटिटी को लेके. अपने आइडेंटिटी को एक बोझ मत समझो. तुम लोग बोझ की तरह, एक बैच की तरह लेके घूमते हैं. मुझे कोई पूछता है व्हाट आर यू, एल से आई एम एन इंडियन. इज दैट नॉट इनफ फॉर यू? और क्या खोदना है? और क्या खोदना है? और क्या जानना है? ऐसे भी हुआ है कि मुझे बाकी चैनल्स में से सब्सक्राइबर्स मिले, और जब मेरा तू मैं उनके साथ होता है तो उनके फॉलोअर्स अनसब्सक्राइब ही नहीं करते, वो अपने कमेंट्स भी डिलीट करते हैं, तारीफ वाले या कौन से. तो वो भी देखा है मैंने. और कुछ सब्सक्राइबर स्टार्टिंग में बड़े व्यूअर्स बड़े एक्साइटेड रहते हैं, फिर वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं. जब मैं आंसर करती हूँ तो उनका मुंह बन जाता है, फिर वो गायब भी हो जाते हैं. फिर मीनिंग क्या बनता है? मतलब यू कैन नॉट हैंडल अ कम्युनिकेशन. आज मैं पक्का बिरयानी खाती रहूँगी, बहुत मन कर रहा है मेरा. मटन बिरयानी हर जगह अच्छी नहीं बनती है. अब मुझे एक के दुक्के प्लेसेस याद है जहाँ पर रियली मटन अच्छा बना था. यू कैन से मटन का, जैसे मैं बोल सकती हूँ साइन कोलिंगवाड़ा में देयर इज़ अ वेरी फेमस प्लेस कॉल्ड हज़ारा. तो मैंने बोला अगर आग बंद करके मुझे कोई पूछता है शांति द बेस्ट मटन करी और द मटन, अगर मटन का कोई डिश खाया, मैंने बोलूँगा ये प्लेस सरताजीज़ का है वो हज़ारा. बॉम्बे इज़ अ प्लेस, अगर तुम्हें खाना है, आई वोंट से इट इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर स्नैक्स. यही ऐसी सब चीज़ों में चीज़ डाल के ख़राब करते हैं. कुछ चीज़ें तुम्हें ऐसी ही खानी है, बट हर चीज़ में चीज़ डाल देंगे उसको स्वाद लाने के लिए. टैरल सर भी मुझे यही, ही इज़ अ वेरी टिपिकली कैथलिक पर्सन. तो वो मुझे खुद भी बोल रहे थे, सिंग इफ़ पीपल आर लीविंग द चर्च, क्योंकि इन लोग ने इस तरह के प्रोटोकॉल्स बना दिए हैं. और फिर उसने बोला कि प्रेयर्स भी बदल जाते हैं ऑल द टाइम. वही क्या अजीब से खुद वो बोल रहे हैं जो इतने ज़्यादा कट्टर कैथलिक है.
वो खुद मुझे बोल रहे थे खड़े रहकर, राजी सिंह प्रेस चेंज हो रहे हैं। मैंने बोला मैंने भी नोटिस किया प्रेस चेंज हो रहा है, इसलिए आई डोंट इवन ओपन फर्स्ट बेंच। मुझे मुझे खुद रीडिंग या प्रेयर करनी है, मैं आई विल नॉट रिपीट दोज प्रेयर्स, मेरा मुंह बंद रहता है। आई रिफ्यूज़ टू से सच मीनिंगलेस लॉन्ग लेंदी प्रेस जो समझ में भी नहीं आते। एंड देन पीपल लुक एट मी कि वाई यू नो इस तरह से आंखें दिखा के कि वाई डोंट यू से द प्रेस, वाई शुड आई से द प्रेस। मैं अपने मुझे जो कि बोला गया है मैं वो करूँगी उतना सा। मैं पोपट की तरह पट करके वो चैंट भी नहीं करती हूँ। आई सेड व्हाट्स विद दीज कैथलिक्स, वाई आर दे चैंटिंग, वाई आर दे रनिंग पिलर द पोस्ट फॉर हीलिंग, दे आर नॉट इम्प्रूविंग देयर हेल्थ, they are running to the doctor pillar to the post and they are running for healing services. That is not important is improving your health and having faith in God कि मैं बोल रहा हूँ और he is there for me. That's how you receive peace. As I said, मेरी visibility factor रहती है, वरना मैंने इनसे दूरी मैनेज किया तो ये पहुँच जाते हैं। फिर ये आई कांट इवन टेल यू कि इनका सिस्टम क्या है, फॉलोअर्स हाथ से छूट ना जाए। मैंने बोला छूटने की क्या बात है, व्हेन वाज आई अ पार्ट ऑफ इट कि मैं छूट जाऊँ। मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है इस समाज में रहने की, उतना ही मैं कर रही हूँ। वरना मुझे कोई बोलता है मैं कि भाई, मैंने बोला ये क्या लगा के रखा है, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? कौन इस तरह से पागल की तरह चैंटिंग। अरे वो लेडी ने, मेरी नेबर ने मुझे फिर से प्रेस, वो ना उससे वो क्या करती है, वो शानी है, वो 2-3 दिन चेक करती है वेदर आई एम चेकिंग हर मैसेज और नॉट। जब उसको एक जैसा रिस्पॉन्स मिलता है ना, तो वो ना 2-3 दिन या 1 हफ्ता प्रेयर भेजना बंद कर देती है, फिर से भेजती है। और कहीं मुझे मिलती है ना धर दबोचती है मुझे, जैसे मैं वो स्पेयरिंगली मैं उसको, मतलब वो दिखती है लेकिन मैं भगवान बोलती हूँ इस औरत को मुझसे दूर, मतलब कैसे भी करके दूरी रहे करके। दिखती है लेकिन बात नहीं होती है। लेकिन वो क्या होता है ना, आमने सामने जैसे वो लाइक अ हाइना शी अटैक्स मी ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। फिर वो प्रेयर, ओ व्हाट हैपेंड, ओ यू आर नॉट चेकिंग द प्रेयर्स, तेरे पास यही है, ओ आई थॉट अबाउट मैसेजिंग यू, ओ आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू। बहनचोद औरत। Now I understand why it is so irritating, because you are miserable and misery loves company, so you keep hunting for people who are miserable. तो you can also give your story and feel miserable and feel better कि भाई दूसरों की लाइफ भी miserable है। You are ugly, you dress up horribly, तो वो तुम्हारी business है। Don't come and steal my light. देयर आर पीपल हु डू दैट। उन लोग मिजरेबल है, वो तुम्हें भी मिजरेबल बनाएंगे। अभी तो ना मेरा गुस्सा मेरे चेहरे पे होता है कभी कभी कि आई एम नॉट टॉलरेटिंग, यू जस्ट फक ऑफ, बट फिर भी चेप के खड़े रह के बातें करेंगे। मैंने बोला भगवान, इन औरतों को मैं कैसे मैनेज करूँ? आदमी लोगों का क्या है ना, यू कैन अब्रप्टली जस्ट कट देम एंड जस्ट मूव ऑन, एंड द नेक्स्ट डे एंड द अदर डे ऑल्सो यू कैन हैव अ वर्ड। जैसे वो टर्की अंकल, आई रियली डोंट टॉक। बीच में काफ़ी 1-2 साल में इनसे बात भी नहीं करती कि सो मेनी मंथ्स ओनली, जब कुछ काम वाम रहता है एंड इफ ही इज रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी तो आई टॉक नाइसली विद हिम। ही क्रॉसेस हिज लाइन, ही हैज़ इट फ्रॉम मी। वेन एवर ही टॉक्स वाहियात बातें ना, आई लिटरली मेक अ फेस एंड इग्नोर, नॉट जस्ट इग्नोर हिम, मैं ताने भी मारती हूँ उनको मुँह पे। Then he feels very miserable. With men you can handle. I know that and after some days he will try his level best to trigger me and talk to me. बट वो औरतों का ऐसा नहीं है, जन्म जन्म का दुश्मनी लेती है बहनचोद औरतें। इनको कैसे मैं मैनेज करूँ? मैंने बोला भगवान, अभी ये औरत को मैं डील कैसे करूँ? आके मुझे गिद्ध की तरह लपकी पड़ी हुई है, एक आध कुछ बोल दूँ तो भाई अभी क्या करूँ इसका? तो ऐसे भी होता है मेरे साथ। वो गुस्सा मेरे आँखों में, मेरे चेहरे पर भी होता है। फिर भी भेंडी औरतों को समझ में नहीं आता, फिर भी आके घेर लेती है। आई सेंड यू, नेक्स्ट टाइम आई डोंट सेंड मी। मैं काफ़ी लेडीज़ को मैं बोल चुकी हूँ, डोंट सेंड मी SMS, डोंट सेंड मी प्रेस। सुनते नहीं, फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ता है। सुबह सुबह इरेलीवेंट गुड मॉर्निंग मैसेजेस और ये भगवान के मैसेजेस सुनते नहीं हैं। मैंने बोला मुझे मेरा फ़ोन चाहिए स्टोरेज स्पेस,
आई डोंट हैव पेशेंस फॉर ऑल दीज थिंग्स। ब्लॉक करना पड़ता है। लिटरली गुस्सा, लेकिन वो मेरा चेहरा तमतमाया रहता है, लाइक आई एम लाइक लिटरली आई एम लाइक दिस, लाइक आई एम सीइंग थ्रू कि बिच जस्ट शट अप, बट नहीं होता है, नहीं होता है। फिर अपना रोना धोना शुरू कर देंगे। माई हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, जिसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होंगी ना, इन लोग क्रिएट करेंगे। ओवरऑल आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई चैनल। एंड ये मत सोचो कि जितने सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको उस हिसाब से मिलता है, उनको उस हिसाब से मिलता है एज द सब्सक्राइबर और द व्यूअर इंगेजमेंट, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नंबर्स मेक अ डिफरेंस, वो नंबर्स फॉल्स भी होते हैं। ऑन द टॉप इट इज़ ऑल फॉल्स। मुझे कोई 1 मिलियन के ऊपर 1 मिलियन बोलता है ना, तभी फॉल्स, फॉल्स, बिकॉज वो रिटेनिंग पावर नहीं रहता है, क्योंकि बीच में काफ़ी अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं। और उनका ये इफ़ देर इज़ नंबर्स मीन्स इट्स फॉल्स, उनको उनसे लेना देना नहीं रहता है। वो इट ओनली लुक्स गुड ऑन द प्रोफाइल कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स प्लस प्लस। यूट्यूब इज़ मोर बॉदर्ड, गूगल इज़ ओनली बॉदर्ड अबाउट द स्ट्रेंथ, द इंगेजमेंट, तुम्हारे वॉचर्स कितने हैं। मैं अपनी एग्जांपल बोलती हूँ, वाई इज़ इनफैक्ट यूट्यूब बहुत इंथुजियास्टिक हो गया, यू नो, कि एक छोटा चैनल मेरे जैसा एकदम ही, जिसका 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, उसके व्यूअर इंगेजमेंट इतनी हाई है। आई होप यू अंडरस्टैंड, वो काफ़ी हाई है। इसलिए इट्स लाइक अ वैल्यू एडिशन टू देयर चैनल, to their channel. I hope you understand, to my channel. Okay, it's a value addition. numbers, लोग मुझे numbers चाहिए of course, बट वो numbers मीनिंग नहीं रखते, क्योंकि जब मेरे कम व्यूज़ थे, मेरा माई वॉचर्स वर ऑन द हाईएस्ट लेवल, और जैसे जैसे व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं मेरे वॉचर्स कम होते जा रहे हैं। तो इज़ इट मेकिंग मी हैप्पी? मुझे थोड़ा वियर्ड भी लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएंगे तो किस तरह के होंगे, क्योंकि सिलेक्टेड क्राउड में होता है कि 1000 सब्सक्राइबर्स है, 5000, सो यू हैव ओनली निश क्राउड, बट उनका एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा रहता है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, एंड लॉयल रहते हैं। तो वो बोलते हैं ना, किराना शॉप है और एक स्टेडी इनकम है, नॉट लाइक ऑनलाइन सर्विसेज आया और निकल गया। स्टार्टिंग में पूरा तामझाम हुआ, स्टेडी शॉप विच इज़ देयर, स्मॉल टाइम शॉप, बट वॉट इज़ देयर, बट इट इज़ स्टडी, तो वो उसका मीनिंग बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। Saturday was a great day for me. I love these earrings. पिछले सैटरडे को लाए थे ना, तो मैंने संडे को भी पहने, मंडे को भी पहने, आज शाम तक मैं पहनूंगी, बिकॉज दे रियली लुक गुड विद दिस, सो आई जस्ट लव देम। वो हार का पता नहीं, मिलेगा तो आई विल बाय इट, इफ नॉट किसी और के नसीब में है तो सो बी इट, लेट्स सी, आई एम नॉट डिसाइडेड। ये ज्वेलरी भी नसीब की बात ही होती है, सीरियसली। अब ये बैंगल्स मुझे घुंघरू वाले बैंगल्स चाहिए थे, तो मुझे मिल गए। ये इयररिंग्स मैंने सोचे नहीं थे, मैंने चलते फिरते उठा लिए। उनके पास नई नई चीज़ें होती, वो हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें ला के रखते हैं। मुझे ना बूंदी लड्डू खाने का बड़ा मन किया, फिर मैंने बोला शांति थोड़ा ब्रेक रखती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मीठा 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 खाया हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम आई गेट मोती चूर के कड़क लड्डूस। मोती चूर का लड्डू मेरा फेवरेट है। जलेबी,
मीठा पेड़ा नॉट सो मच, बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस। कलाकंद भी पसंद है मुझे। इनफैक्ट मुझे मिठाइयों में मुझे सब कुछ पसंद था एक ज़माने में, बट जनरली इट वाज जलेबी एंड लड्डू, सेव, बूंदी। कहाँ मैं डार्क चॉकलेट्स खाती थी। पहले मैं डार्क चॉकलेट्स खाती थी, अभी मैं कॉफ़ी पीती हूँ, ब्लैक ब्लैक कॉफ़ी। मे बी स्लोली बिकॉज मैंने सारे फ्लेवर्स ट्राई किए हैं ना, तो मुझे इतना ये क्रेज़ नहीं है अभी। नाउ आई वांट टू हैव कॉफ़ी। दो आई एम अ चाय फैन ना, दूध वाली चाय भी पीती हूँ मैं ओकेजनली, बाहर बनी हुई। बट आई एम अ मेजर मेरा हर्बल चाय फैन, एंड नाउअडेज ब्लैक कॉफ़ी। वी हैव टू बी। मेरे 2 कप्स होते हैं मॉर्निंग में। समर सीजन में इफ़ यू आर हैविंग कॉफ़ी, इट्स वेरी हीटी। चाय और कॉफ़ी दोनों बहुत हीटी रहते हैं, सो अपने बॉडी को कूल करना पड़ता है, सो यू हैव टू ड्रिंक। मैं शुगर केन पीने के लिए गई मॉर्निंग में, ऐसे मैं पार्क में बैठ के पी लेती हूँ करके, उसके बाहर ही है ना वो शुगर केन वाला, तो आज वो आया नहीं था, सो कल आई विल डू दिस। See how fresh I look. यू नो मेरी, इफ़ आई एम टॉकिंग टू पीपल, आई डोंट नो, मुझे याद ही नहीं आ रहा है व्हेन दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग हैपेंड फ्रॉम लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट फॉर वेकेशन, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू ऑल एंड एवरीबडी। फिर बीच में ब्रेक हुआ व्हेन आई केम बैक हियर, क्योंकि वहाँ पे इट वाज लाइक लिटरली मेरे खुद के रिलेटिव्स, फिर रिलेटिव्स के रिलेटिव्स, फिर पहचान वाले, टाउन वाले, ये कम्युनिटी वाले। इट बिकम्स टू मच, यू हैव टू हैंडल योर इमोशंस वेरी मच, दे आर ऑन योर फेस ऑल द टाइम। तो वो हो गया, फिर आई केम डाउन हियर, फिर आई वॉज इन माई ओन वर्ल्ड। फीलिंग मच बेटर, स्लोली स्लोली पिया इसको, छाछ को, नो सॉल्ट, नो नथिंग, नो सीजनिंग, नथिंग, जस्ट प्लेन छाछ। गोवर्धन का योगर्ट, वो होता है ना दही, कप में जो मिलता है, मुझे वो बहुत पसंद आता है, दैट माई फर्स्ट चॉइस। देर आर अदर दही भी होते, वो थोड़े खट्टे होते, थोड़े पतले होते, थोड़े कैसे कैसे होते, दिस इज़ परफेक्ट फॉर मी।
आई डोंट ऐड एनीथिंग इन दिस। छाछ बना के पी रही हूँ। कॉफ़ी जब भी पीती हूँ ना, कॉफ़ी चाय, तो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि तुम एक एक ग्लास छाछ या शुगर केन का जूस, अगर तुम्हें ज़्यादा वो शुगर ही लगता है तो समथिंग नींबू पानी ये पीते रहो, तो बैलेंस हो जाता है फिर। गर्मी 36 डिग्रीज है। यू वोंट बिलीव, इतनी इतने इतना 36 डिग्रीज है ना, आई एम नॉट क्रेविंग टू हैव कोल्ड वाटर, ऑलवेज रूम टेम्परेचर वाटर। फिर मेरी आदतें ना ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। इट्स लाइक पहले मुझे बहुत ठंडी लगती थी, बहुत ये लगता था, अभी ऐसा नहीं लगता है। नाउ आई कैन गो विदाउट फ़ैन ऑल्सो फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी भी मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया है। You know, I had told my mother also, the best healing is a good sleep. Once you're sleeping, you're healing. A deep sleep, a good sleep. All your body is, rejuvenating, repairing itself. मुझे डैरल सर बोला, क्या स्टैमिना है, इतना 10 किलोमीटर कौन चलता है? गर्ल, डोंट डू दिस, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी क्रेजी, डोंट कीप वॉकिंग सो मच। ही वॉज वरिड। ही सेड माई सिस्टर इन लॉ सॉ यू एट सेंट जॉन। उसने मरून नाका, उसकी उसकी उनकी जो भाभी है, उन्होंने मुझे देखा। ही टोल्ड आई सॉ शांति एट 8 o'clock ओवर देयर। आई सेड या बिकॉज आई वेंट वॉकिंग टू एयरपोर्ट रोड। वहाँ पर एयरपोर्ट रोड मेट्रो स्टेशन, उसके बियॉन्ड पाइपलाइन पे चलती गई। सेड या शी सॉ यू इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। बट मैंने बोला सीना, ही सिंग द वॉइस मैसेज विच यू सेंड, मैंने उनको भी सुना दिया। शी सेड यस आई हैव सीन हर ओवर देयर। सो कैन यू बिलीव दिस? अगर मैं कहीं चलती फिरती भी हूँ, वाया 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 तो ऐसा है मेरे साथ। 10 किलोमीटर्स हो गए थे मेरे कल। उसके बीच में मैंने कितने ब्रेक्स लिए बैठने के। मरोल बाज़ार में एक बेंच था, वहाँ पे 5 मिनट बैठी, फिर चल चल के गई। फिर मैंने चौक पे चाय पी। वहाँ पे मैं एक 5-10 मिनट धीरे धीरे चाय पीते पीते मुझे अच्छी लगी वो चाय, तो वहाँ पे मैं बैठ के चाय पीने लगी। क्योंकि वो ग्लास के इसमें विद द हैंडल था, वो कटिंग वाला ग्लास नहीं था, अच्छे कप्स थे विद द हैंडल, अच्छा था वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। I rested, I felt nice after having that chai, then I came home. फिर मैं ढेर हो गई। आई डेंट हैव एनर्जी फॉर एनी थिंग। देन नहीं, मैंने एक चिकन रोल ले लिया था, वो मैंने खा लिया, लेकिन मुझे उसका मज़ा नहीं आया है। उसको या तो गर्म करके खाना है या सूखा सूखा ब्रेड जैसा रहता है, बिकॉज आई डोंट इन्जॉय दीज काइंड ऑफ स्नैक्स सो मच। सिर्फ मुझे देखना था। आई थिंक इट वॉज कॉस्टिंग $20, विच इज़ क्वाइट गुड इनफ। आई थिंक मंचूरियन या शेजवान का कुछ तो था, वो गुड इनफ था वो, बट मैंने इन्जॉय नहीं किया उसे। Let's see, I might try some pani puri. ऑलवेज ईट द फ्रेश बैच। अगर तुम किसी रेस्टोरेंट में सुबह सुबह जाते हो, वेंसडे उनका काउंटर खुलता है 8 बजे या 7 बजे, फर्स्ट बैच का खाना सबसे फ्रेश रहता है, सबसे अच्छा रहता है। तो मैं वही सोचती कर, टुमारो इफ़ आई एम गोइंग टू द चर्च, मैं स्मॉल गार्डन से चल के आती हूँ, तो आई ओनली हैव इडलीज टुमारो। फ्रॉम JM इडली मुझे अच्छा लगा, क्योंकि बैठ के खा सकते हैं, सुकून से खा सकते हैं। सो आई हैव दैट, ओनली इडलीज, इडली एंड सांभर, दैट्स इट। एक्चुअली मैं घर पे भी बना सकती हूँ इडलीज, लेकिन एक सेट में 32 इडलीज बनते हैं,
सो यू जस्ट कैन नॉट मेक 16 सिक्स नहीं सिक्स एक बैच में 16 बनते हैं, 16 तो उसका बैटर बनता है तो यू कैन नॉट जस्ट मेक 16, कुछ ज़्यादा 2 सेटिंग बनाना पड़ता है. लेट्स सी, मे बी आई ट्राई मेकिंग दोज. ट्राई मेकिंग उसको फर्मेंट करना पड़ता है ना इडलीज. लेट मी सी. Maybe I'll go back to having my घर का खाना after this little craze of mine of exploring things. ये भी हो सकता है. तो इनफ ऑफ ब्रेड. बन ब्रेड भी है, कड़क पाव भी है और नरम पाव भी है मेरे पास. तुम एक टाइप का खाओगे ना तो तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा. डोंट मिक्स योर फूड्स. एंड कॉम्बिनेशंस का भी ख्याल रखो कि कौन सा खाना किस तरह से खाते हो. कॉम्बिनेशन, पीपल आर नॉट कंसर्न अबाउट कॉम्बिनेशन दीज डेज. बस खाते जा रहे हैं. और ब्रेक रखो अपने खाने में. एक एक 2 3 घंटे का ब्रेक. वरना इज़ इट पॉसिबल फॉर मी टू वॉक सो मच. धूप में मैं चल के आई, मैं कैसे होनी चाहिए, सन स्ट्रोक ये वो होना चाहिए मुझे. डिप्लीशन ऑफ एनर्जीज. और मैंने पानी भी नहीं पिया ऑन द वे. इतना सारा पानी नहीं पिया मैंने. धीरे धीरे पिया. एज ए सेड वेन एवर आई एम आउट ना, आई प्रिफर, मैं ढूंढती हूँ कि मैं लाहौरी शिकंजी पीऊँ. लाहौरी ब्रांड का वो मुझे पसंद है, वो शिकंजी या नींबू पानी एंड शुगर केन. You know, I used to see this ad constantly. You know, I would see this ad like what, I can't tell you, this Brew Gold ka ad, and I used to get irritated once upon a time. It was during rainy season. I used to have that other gold, other brew, the lesser one. This is a premium quality ना, तो मैं कभी सोचा नहीं कि मैं ब्रू गोल्ड, because I had liked the taste of Nescafe Gold, and I'm not really fond of Nescafe. I'm not really fond unless and until I'm having that kind of a coffee down south, Nescafe. तो I probably enjoy it with milk or something, and even black coffee. But सर ब्रू गोल्ड टेस्ट करते हैं. मुझे ब्रू पसंद है, but let's see how it is. So yes, the results are good. Maybe I'll have one more glass of छाछ. धीरे धीरे पीती हूँ मैं. Okay guys, I'll prepare. Maybe I'll make one more session. Take care. Bye.